बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में 2 रोज़ से हुकूमत की जानिब से आइन में तरामीम से मुतालिक मसवदे पर बहस व मुबाहिसा ज़ोर व शोर से जारी है। और जिन तरामीम पर पूरे मुल्क में रोला पड़ा हुआ था और ख़ुद हुकूमती अरकान को भी इस मसवदे में क्या लिखा है ये उन्हें मालूम ही नहीं था, वो अब सामने आ गया है। 24-25 सफ़हात पर मुश्तमिल ये मसवदा है और इसमें 54 तरामीम में 54 तरामीम है इसमें, जिसे हुकूमत पास कराने के लिए भाग दौड़ कर रही है, जिसमें आर्मी चीफ और सर्विसेज चीफ की तकर्रुरी और एक्सटेंशन से लेकर जुडिशरी तक के तमाम जो आइन साजी से मुतालिक इसमें तरामीम है। इस मसवदे में तजवीज़ है कि आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ की तकर्रुरी दोबारा तैनाती और बरतरफी आर्मी एक्ट के मुताबिक होगी और इस एक्ट में तरमीम नहीं की जा सकेगी। यानी कि आर्मी एक्ट को आइन की हैसियत देने की तजवीज़ है इसमें, और इसमें तरमीम सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए ही जो है मुमकिन होगी। इसके अलावा इन तरामीम में से एक तरमीम जिसके लिए बहुत अरसे से सबसे ज़्यादा बातें हो रही थी, वो है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को कैसे एक्सटेंशन मिलेगी, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो तरमीम जो है वो है आइन के आर्टिकल 17 की, जिसमें तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दी गई है। और ये जो वफाकी आइनी अदालत होगी वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी, और इस वफाकी आइनी अदालत का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से कौमी असम्बली की एक 8 रुकनी कमेटी तजवीज़ करेगी, और वो नाम वज़ीर आज़म को भेजा जाएगा, और वज़ीर आज़म वो समरी सदर पाकिस्तान को भेजेगा, और सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद उस जज को वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर तैनात किया जाएगा। यानी उस वफाकी आइनी अदालत का जो पहला चीफ जस्टिस होगा वो हुकूमत तैनात करेगी, और यानी वज़ीर आज़म समरी भेजेगा और सदर जो है वो इसकी मंजूरी देगा। अब इस वफाकी अदालत के दीगर जजेस की तैनाती जो होगी वो वज़ीर आज़म और जो इस वफाकी आइनी अदालत का जो पहला चीफ जस्टिस होगा, उन दोनों की मशावरत से बाकी दीगर जजेस जो है वो इसमें तैनात किए जाएंगे। इस आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की जो उम्र होगी वो 68 बरस होगी, 68 ईयर्स। यानी अभी तो जजेस की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो आपको मालूम ही है कि 65 साल है, लेकिन वफाकी आइनी अदालत के जज की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का जो है वो इजाफ़ा कर दिया जाएगा। अब जो असल मुद्दा है वो है काजी फ़ाइज़ ईसा को लाने का। वो इस तरमीम में यह है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आइनी अदालत का जज बनता है तो उसकी मुद्दत मुलाजिमत 3 साल के लिए होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट से कोई जज 65 साल में अगर रिटायर होता है तो उसे अगर आइनी अदालत में तैनात करने के लिए लिया जाता है तो उसकी मुद्दत मुलाजिमत 3 साल होगी। तो अब आप समझ लेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन ऐसे दी जाएगी। मतलब एक्सटेंशन क्या, ये तो आप कह लेंगे एक्सटेंशन प्लस इसको आप कह लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से काजी फ़ाइज़ ईसा 26 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे, और फिर लाजमी सी बात है और इसमें जो है वो किसी शक व तरद्दुद की बात नहीं है कि फिर काजी फ़ाइज़ ईसा को आइनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाएगा, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन चूँकि आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, तो मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजेस के ऊपर भी काजी फ़ाइज़ ईसा ही रहेंगे, और फिर खुल के वो खिलवाड़ करेंगे आइन और कानून के साथ के दुनिया देखेगी, जैसे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का 2 साल से जो तरीक़ाकार रहा है। इसके अलावा इन 54 तरामीम में से एक और तरमीम का भी ज़िक्र मैं यहाँ पर करता चलूँ, वो है आर्टिकल 63A, जो फ्लोर क्रॉसिंग से रोकता है, जिस पर जो साबिक़ चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदियाल, उन्होंने एक फ़ैसला दिया था और आर्टिकल 63A की जो तशरीह की थी कि जो किसी भी पार्टी का मुनहरिफ रुकन होगा उसका वोट शुमार नहीं किया जाएगा, और पार्लिमान उनकी नाअहली की मुद्दत के लिए कानून साजी कर सकती है। तो अब हुकूमत की जो तरामीम है उसमें ये तजवीज़ दी गई है कि आर्टिकल 63A में ये चीज़ शामिल की जाए कि मुनहरिफ अरकान का या रुकन का वोट शुमार होगा,
और उसका वोट जो है वो काउंट किया जाएगा। यानी इस तजवीज़ के मुताबिक कोई भी रुकन अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ जाकर अपना वोट डालने का मजाज़ होगा, चाहे वो पैसे लेकर करे, किसी दबाव में करे, कैसे भी करे, वो पार्लिमानी पार्टी की हिदायत को नज़रअंदाज करके और उनके मुखालिफ जाकर अपना वोट कास्ट करे, तो बस उसका वोट जो है वो शुमार किया जाएगा। मतलब अभी तो मसला ये है ना कि किसी पार्टी के रुकन को अगर ख़रीद कर या धमकियाँ देकर, अगवा करके या उसके घर वालों में से किसी को उठाकर भी उसको जो है मजबूर करके भी वोट डलवाएँ तो वोट कास्ट नहीं शुमार किया जाता, मतलब कास्ट नहीं होता। लेकिन इस तरमीम के बाद फ्लोर क्रॉसिंग कोई मसला नहीं रहेगा और इस नाजायज़ काम का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा सबके लिए। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तरामीम पहले तो पास कराना मुश्किल हो गया हुकूमत के लिए, जो 2 रोज़ से हो रहा है वो आप सब देख रहे हैं। और पास हो भी गया तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ही इन तरामीम को डस्टबिन में डाल देगी। और आज तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में इन तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी दायर कर रही है, क्योंकि ये तरामीम नहीं, मैं समझता हूँ कि इस कौम पर एक जुल्म अज़ीम होगा, क्योंकि इन तरामीम से तो घोड़ा मैदान सब अपना हुकूमत का हो जाएगा। अभी भी हुकूमत के पास ही है, तो वो उसके बाद जो है मादर पिदर आज़ाद हो जाएगी, जहाँ भागती फिरे, जिसके साथ जो भी करे। बाकी जो तरामीम हैं उनमें भी ऐसे से खिलवाड़ करने की तजावीज़ है इस निज़ाम से कि इन तरामीम से तो फिर बस वही होगा कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और अब वकला की आवाज़ें भी जो है वो बुलंद होना शुरू हो गई हैं और ऐसा लगता है कि एक तहरीक शुरू होने जा रही है। तो देखते हैं कि आज क्या होता है इजलास में, जो 12:30 बजे है। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होते हैं या नहीं, फिर इंशाल्लाह इस पर जो है वो मज़ीद बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।